हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। यूनिट एंड डायमेंशन के फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना सिखाया था, फोर्स और एनर्जी के फॉर्मूले की मदद से, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझाया था, और उस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। लेकिन मैंने एक वैल्यू गलत लिख दिया था, एक नहीं बेटा, देखना रेडिएशन एनर्जी पर स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इससे डिवाइड करो तो मास कटेगा, या इसको रेडिएशन एनर्जी को इससे डिवाइड करो तो मास कटेगा। मतलब पक्की बात है, x प्लस तो y माइनस, y प्लस तो x माइनस, बस ये। यहाँ पे x जीरो करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें मास आएगा, इसमें मास जीरो कर दोगे, इसमें मास बचेगा तो नहीं हो पाएगा सॉल्व। x बराबर y बराबर z, मतलब ये सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, गलत हो गया। x बराबर z माइनस y, देखो x प्लस तो y माइनस हो जाएगा, देखो x प्लस रखो तो y माइनस, और x माइनस रखोगे तो y प्लस, तो ये सही होगा। और यहाँ पे देखो ये x बराबर y, ये भी गलत हो गया, मतलब सी सॉल्व करोगे तो 7-8 लाइन सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो आंसर आ गया। तो फील आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? बहुत एक ही बात तो बोल रहा हूँ, मास देख लो, बस मास देख लो, यहाँ पे मास देख लो, यहाँ पे मास देख लो, समझ आया क्या? नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे समझना। अब अपन बात करेंगे एरर के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, एरर। डायमेंशन के बारे में बहुत बात कर लिया अपन ने, एरर के बारे में बात करते हैं। एरर के बारे में अपन क्या बात करें, तो सुनो। जब भी आप किसी वैल्यू को मेजर करते हो तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही मेजर कर पाओ जो उसकी वैल्यू है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, मतलब थोड़ा ज्यादा या कम मेजर कर लोगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बताओ? ये एब्सोल्यूट एरर होता है हेलो माइक, आवाज आ रहा है? एब्सोल्यूट एरर होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे मॉड इसलिए लगाते हैं कि मान लो कि किसी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है 5 मीटर, और तुमने मेजर किया 4.9 या 5.1, तो दोनों में 0.1 ज्यादा या कम मेजर किया तो 0.1 एरर ही तो हुआ ना बेटा, 0.1 एरर ही तो हुआ ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि मॉड लगाते, कहते हैं दोनों में एरर सेम। अच्छा, मान लो कि मैं लेंथ को मेजर करता हूँ, लेंथ की ट्रू वैल्यू माइनस लेंथ की मेजर्ड वैल्यू बराबर एब्सोल्यूट एरर। मतलब ये जो एब्सोल्यूट एरर है उसके बारे में दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात कि हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात कि डायमेंशन और यूनिट, डायमेंशन एंड यूनिट सेम एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो उसी के जैसा होगा, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो उसी के जैसा होगा। क्या? यूनिट एंड डायमेंशन। कैसे? लेंथ माइनस लेंथ बराबर एब्सोल्यूट एरर भी लेंथ में आएगा। एंड इट कैनॉट टेल द accuracy ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट की एक्यूरेसी को नहीं बताता, ये मेजरमेंट की एक्यूरेसी को नहीं बताता। क्यों नहीं बताता साहब मेजरमेंट की एक्यूरेसी को? क्योंकि अगर मान लो तुम किसी वैल्यू को मेजर किया और तुमने बताया कि मेरा एब्सोल्यूट एरर है, मेरा एब्सोल्यूट एरर है 1 सेंटीमीटर, और मैंने मेजर किया, मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट एरर है 1 किलोमीटर। बताओ किसका एरर ज्यादा है? जिसका एरर ज्यादा होगा उसका मेजर्ड वैल्यू कम एक्यूरेट होगा। मैंने ज्यादा किया, एब्सोल्यूट एरर मैंने ज्यादा किया तो उसमें गलती ज्यादा करी तो कम एक्यूरेट होगा वैल्यू। बताओ कौन सा एरर ज्यादा है? 1 सेंटीमीटर मैंने एरर किया है किसी चीज को मेजर करने, और मैंने 1 किलोमीटर किया, कौन सा एरर ज्यादा है? कौन सा एरर ज्यादा है? तो 1 किलोमीटर नहीं कह सकते। अच्छा, दोनों एरर में से किसका मेजरमेंट ज्यादा सही होगा? नहीं कह सकते, पूरी चीज बता ही नहीं सकते एब्सोल्यूट एरर से। बताता हूँ, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि तुमने किसको मेजर किया। मान लो इस पेन को मैंने मेजर किया, पेन की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, पेन की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को मैंने मेजर किया और उसमें मैंने गलती कर दी 1 सेंटीमीटर का, 1/10 मिस्टेक हो गया। और मान लो अर्थ के रेडियस को मैंने मेजर करने में 6400 किलोमीटर को मैंने मेजर करने में 1 किलोमीटर की गलती रही, तो बहुत छोटी गलती। तो एब्सोल्यूट एरर से एग्जैक्टली एक्यूरेसी का पता नहीं चल रहा था, इसलिए हमने एक अलग तरह का एरर डिफाइन किया, और वो एरर होता है बेटा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर बटा ट्रू वैल्यू। मतलब ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू बटा ट्रू वैल्यू। एल कोई फिजिकल
क्वांटिटी मास भी ले सकते हो, एल भी ले सकते हो, एग्जांपल के लिए मैंने लिखा। ये है आपका रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर अगर देखना हो तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल, मतलब ये एब्सोल्यूट एरर बटा ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल डेवलप होता है कि ट्रू वैल्यू किसी चीज का क्या होगा। तो सवाल में ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होता। तो असल में अगर तुम 3 4 5 मेजरमेंट लेते हो तो मीन को ही अपन ट्रू वैल्यू कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? मीन को ही अपन ट्रू वैल्यू कहते हैं। देखो, मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू is called true value. Mean of measured value is called true value. क्लियर है क्या ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, फिर आगे समझते हैं। देखिए, if measured length of rod is L1, L2, L3, L4 and L5, then find percentage error in measurement. Then find percentage error in measurement. मेजरमेंट में परसेंटेज एरर बताओ बेटा। ये मेजर्ड वैल्यू है किसी रॉड की, L1, L2, L3, L5, L4, L5। तो चुन में उसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? ये ट्रू वैल्यू क्या होगी? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन लिखेंगे मीन, और मीन को अपन बोलते हैं ट्रू, इज इक्वल टू होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 बटा 5। जितनी वैल्यू मैंने मेजर करी है कुछ ना कुछ सब में एरर आएगा। अगर मैं उसका मीन ले लेता हूं तो मीन ही क्या हो जाएगा? उसका ट्रू वैल्यू। तो कुछ मान लो ट्रू वैल्यू आ गया LT। अब पहले मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? पहले मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर होगा LT माइनस पहला मेजरमेंट L1 का मॉड। दूसरे मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? LT माइनस दूसरे मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू माइनस दूसरा मेजरमेंट का मॉड। इसी तरीके से आप निकाल लेंगे L5 तक। तो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? सारे एरर का सम बटा 5 मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा आपका डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 सो ऑन डेल्टा L5 बटा, ये क्या आ गया बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर भी पता है और मुझे ट्रू वैल्यू भी पता चल गया। ये रहा आपका ट्रू वैल्यू। अब रिलेटिव एरर निकाल लो। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलता है अभी सीखा अपन ने। रिलेटिव एरर कैसे निकलता है तो बताओ यहाँ पे रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर, बताओ एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? ये डेल्टा L मीन बटा L ट्रू, रिलेटिव एरर आ गया, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज एरर आ गया। यहाँ पे L1, L2, L3, L4, L5 की कुछ मीन वैल्यू गिवन होती तो मैं यहाँ पे रख के मीन निकाल लेता जो ट्रू हो जाता। समझ में आ गया क्या? बहुत अच्छे से स्क्रीन पॉज करके इसको बेटा बहुत अच्छे समझ आया। देखो 4 वैल्यू है, सबको ऐड करके मीन निकाल लो। मीन ही ट्रू है। उसके बाद क्या करो? 2 माइनस मेजर 2 माइनस मेजर 2 माइनस मेजर करके डिफरेंस निकाल लो। ये तुम्हारा सबका एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लो। तो एब्सोल्यूट एरर बटा ट्रू वैल्यू या था रिलेटिव एरर, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये बताओ 100 से अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो रिलेटिव एरर है, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। समझ में आ गया? स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमें 1 मिनट रुकिए। अब हमें एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग वैल्यू गिवन है, उसमें परसेंटेज एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर निकाल तो अपन निकाल सकते हैं। कि मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है 1, जो कि 2 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, A प्लस बी। फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है A प्लस बी। तो थोड़ा समझना कि एरर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है सर डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, सर डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। और ये डिफरेंस बहुत छोटा होगा कि बहुत बड़ा होगा, ईमानदारी से सोचना। अगर मान लो तुम 60-70% एरर कर रहे हो तो फिर मेजर ही क्यों कर रहे हो भाई? 60-70% एरर के साथ अगर मेजर भी कर रहे हो तो क्या फायदा होगा? असल में एरर जो होता है किताबों में जब सवाल करो 2, 3, 4, 6% होता है। एक तो एरर निकालने का एक बहुत इजी मेथड है, और दूसरा एक बहुत आसान मेथड है जिससे तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाएगा और सवाल बहुत जल्दी होगा। सुनो मैं जो समझा रहा हूँ कि मान लो कि मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी y डिफाइन किया जो a और b पे डिपेंड कर रहा है। a और b का वैल्यू और उसका एरर मुझे पता है, तो y में एरर और उसका वैल्यू बताओ। तो अपन क्या करेंगे? y इज इक्वल टू a प्लस बी गिवन, तो डायरेक्ट आप लिखोगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर
डिफरेंशिएशन मेथड से। डिफरेंशिएशन मेथड कैसे लगाएंगे आप? देखो y बराबर a प्लस बी गिवन है, तो y का डिफरेंशिएशन बराबर एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है a का डिफरेंशिएशन प्लस b का डिफरेंशिएशन। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि साहब y का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा y बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। लेकिन सर मुझे रिलेटिव चाहिए, तो y से डिवाइड कर दो, तो बेटा डेल्टा y बटा y बराबर हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b बटा y। सर मुझे परसेंटेज चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज एरर बोलो, परसेंटेज एरर बोलो, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सर y की वैल्यू तो a प्लस बी रख दो, a प्लस बी मल्टीप्लाई, क्या गया। अगर कहीं मैथमेटिकल इक्वेशन ये गिवन है a माइनस बी, क्या गिवन है बेटा? a माइनस बी। अब अपन क्या कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं पहले इसका लिखेंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन मेथड से। ये हो जाएगा आपका डेल्टा y बराबर डेल्टा a माइनस डेल्टा बी। डिफरेंशिएशन तो ऐसे ही करोगे, y का डिफरेंशिएशन बराबर a का डिफरेंशिएशन प्लस b का। सर डेल्टा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि एरर अपन डेल्टा के टर्म्स में लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी फाइनल माइनस ट्रू माइनस मेजर। ठीक है सर। अब ये जो डेल्टा b है वो है क्या? b का एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा a क्या है? a का एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा y क्या है? y का एब्सोल्यूट एरर। तो जब भी कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिया हो y बराबर a प्लस b, तो y का एब्सोल्यूट एरर बराबर a का एब्सोल्यूट एरर प्लस b का एब्सोल्यूट एरर। y बराबर a माइनस b, तो a का एब्सोल्यूट एरर प्लस b का एब्सोल्यूट एरर। लेकिन सर एरर नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे एरर को घटा नहीं सकते। मान लो एक गलती करी तुमने, तुम्हें कूटने का डर है कि पिताजी कूट देंगे, एक और गलती करके उसको छुपा नहीं सकते, ज्यादा ही कूटोगे। एक एरर दूसरे एरर को कम नहीं करता, वो बढ़ाता है, इसीलिए यहाँ पे इसको माइनस नहीं कर सकते। अच्छा सर, अगर रिलेटिव चाहिए तो y से डिवाइड करेंगे, डेल्टा y बटा y बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b बटा y की वैल्यू तो a माइनस बी रहेगी, y की वैल्यू क्या रहेगी? a माइनस बी की रहेगी। समझ आया अच्छे से? अच्छा, अगर मल्टीप्लीकेशन है a डॉट b, इसको डिफरेंशिएट करो। तो मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है? कि सर मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि एक का करते तो दूसरा इंतजार करता है, प्लस दूसरे का करते तो पहला इंतजार करता है। ये तो डिफरेंशिएशन का रूल है। देखो यहाँ पे जब आप पहले एक y को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा a और b एज इट इज बाहर है, प्लस जब b को डिफरेंशिएट करोगे तो डेल्टा b a एज इट इज बाहर, ये आता है एब्सोल्यूट एरर। लेकिन मजा नहीं आ रहा इसको रटने में, तो मैं क्या करता हूँ y से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाई y, डिवाइडेड बाई y से जैसे डिवाइड करोगे तो बनेगा डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b, a डेल्टा। इससे डिवाइड करना तुम्हें y से, y क्या है? a डॉट b। तो डिवाइड करोगे तो एलसीएम दोनों में ले लो, दोनों में इंडिविजुअल डिवाइड कर दो a b से। तब टर्म देखना, b से b कटेगा, a से a कटेगा, तो डेल्टा y बटा y, हेलो, डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b बने। ये क्या लिख लिया हमने? रिलेटिव। और रिलेटिव देखोगे ध्यान से तो बड़ा आसान सा दिख रहा है। कैसे सर? तो y बराबर a डॉट b है, तो डायरेक्ट रिलेटिव रट लो। y का रिलेटिव एरर डेल्टा y बाई y बराबर a का रिलेटिव एरर प्लस b का रिलेटिव। तो मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ, मैथमेटिकल डेरिवेशन करके बस फील दिला है, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखो बेटा, एग्जाम में ड्राइव नहीं कर सकते। y बराबर a प्लस b है, तो डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुंचो। डायरेक्ट कहाँ रिजल्ट तक? यहाँ पहुंचो, यहाँ पहुंचो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर दिया हो तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर। y बराबर a प्लस b है, तो y का एब्सोल्यूट एरर बराबर a का एब्सोल्यूट एरर प्लस b का एब्सोल्यूट एरर। y बराबर a माइनस b है, तो y का एब्सोल्यूट एरर बराबर a का एब्सोल्यूट एरर प्लस b का एब्सोल्यूट एरर। ठीक है सर। अगर मल्टीप्लाई है तो अपन क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर इस तरीके से नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिखेंगे। a का y का रिलेटिव एरर बराबर a का रिलेटिव एरर प्लस b। समझ आई ये बात? नेक्स्ट देखिए, डिवीजन में कैसे करेंगे? देखो y बराबर a बाई बी है, सर a बाई बी को अपन ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी का पावर माइनस वन। हाँ भाई, ऊपर ले जाओगे तो ऐसे लिखोगे, तो ये भी सर प्रोडक्ट हो गया, तो इसमें भी डायरेक्ट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? वो देखो बेटा, डेल्टा y बाई y बराबर a का रिलेटिव एरर प्लस b का। सर 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 रुको रुको रुको, ये माइनस आएगा, लेकिन एरर तो नेगेटिव होता नहीं, यही आंसर है। बड़ा आसान हो गया यार, बहुत आसान हो गया। अब सुनो, अगर ऐसा रिलेशन गिवन हो y बराबर क्या गिवन हो बेटा? देखो y इज इक्वल टू गिवन हो 4a का पावर 3। अब इसमें मुझे एरर निकालना है, तो डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करूंगा। तो देखो, अगर मैं y को a के साथ डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई dA इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 4a का पावर 3 माइनस 1, और 3 बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन आता है थोड़ा, डिफरेंशिएशन में जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है और पावर को एक से सब्ट्रैक्ट, ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब ये डी को उठा के यहाँ ले जाते हैं, ये तुम्हें समझना नहीं है ज्यादा, मैं फील दिलाने के लिए कर रहा हूँ बस। तो ये dy बराबर क्या हो जाएगा? देखो 4 इंटू 3 a का पावर
3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू डी, ये होगा सर। अगर मैं इसमें y से डिवाइड कर दूं, y क्या था 4a का पावर 3, ये हो जाएगा 4a का पावर 3, तो 4 से 4 कटा, a स्क्वायर से a क्यूब कटेगा, a बचेगा, तो बचा क्या dy बाई वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी ए बाई ए। अगर डेल्टा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो तो डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू 3 डेल्टा a बाई ए। अच्छा सर, अच्छा सर, एरर वैसे भी 2 4 5 6% ही होता है और उसी के लिए अपने डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। तो ये आ गया। अब इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, सीधा यहाँ पे समझो, ये सब बीच का स्टेप भूल जाओ और समझो कि तुम्हें असल में याद क्या रखना है। ये 4 कहीं दिखा क्या तुम्हें? नहीं सर, 4 तो नहीं दिखा। तो कांस्टेंट को करो इग्नोर, कांस्टेंट को करो इग्नोर, पावर को बाहर लाकर डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिखो, डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिखो। या एक फिजिकल क्वांटिटी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, फर्क नहीं पड़ता। तो सुनो, एडिशन में लगाओ डायरेक्ट एब्सोल्यूट, सब्ट्रैक्शन में लगाओ डायरेक्ट एब्सोल्यूट, प्रोडक्ट डिवीजन और पावर में डायरेक्ट लिखो रिलेटिव, प्रोडक्ट डिवीजन और पावर में डायरेक्ट लिखो रिलेटिव। क्या समझ आया ये बात बहुत अच्छे से? अब चलो सवाल सॉल्व करते हैं, इसको लिख लो। सवाल देखो बेटा, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी ए बी एंड सी एंड डी, 4 फिजिकल क्वांटिटी measured with a percentage error 1 2 3 4 respectively, quantity p is given as this, then 5% error। अच्छा, अभी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है? क्वेश्चन क्या दिया है, इज इक्वल टू ए क्यू पी स्क्वायर बटा सी। हमें क्या निकालना है? हमें इसका परसेंटेज एरर निकालना है। बताओ क्या करोगे? प्रोडक्ट डिवीजन और पावर में क्या करते हैं? डायरेक्ट रिलेटिव लिखते हैं। कैसे रिलेटिव लिखते हैं? तो कोई कांस्टेंट है नहीं तो कांस्टेंट को ऐसे इग्नोर कर देते हैं। डायरेक्ट रिलेटिव लिखेंगे तो डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू, पावर बाहर लाओ तो 3 डेल्टा ए बाई ए है ना, और बी स्क्वायर है तो प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी। समझ रहा आया? फिर से लिखता हूँ, सीधा सीधा लिखता हूँ, डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी, ये आएगा। और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इधर 100 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी सब में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज एरर 1% के लिए यहाँ पे रख दो, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 1%, 2 मल्टीप्लाई 2% प्लस 1% प्लस 1%, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 4 7 और कुछ गलत किया क्या? सॉरी, ये 3 और 4%, सॉरी 3% और 4%, तो ये 7 हो गया, और ये 6 और 4 10, 6 प्लस 4 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14%। ठीक है भाई? अरे भाई ए बी सी डी का परसेंटेज 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4% रखा। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 7 प्लस 11 11 3 14%, ये आपका सही जवाब, 14% इज द करेक्ट आंसर। ये है क्या बेटा? ये नेक्स्ट देखिए, a public park in the form of a square के फॉर्म में has a area 100 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। बेटा ये 100 प्लस माइनस 2 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें एरिया कौन है? एरिया ये है। तो फिर सर ये क्या है? ये इसका एब्सोल्यूट एरर है। सर एब्सोल्यूट एरर है, परसेंटेज ये कैसे पता चला? तो देखो ब्रैकेट में मीटर स्क्वायर बाहर निकाला, तो इसमें तो एब्सोल्यूट एरर में मीटर स्क्वायर होता है। परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर में यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता। परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर में यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता। ये देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं ये बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो रिलेटिव एरर क्या होता है? देखो डेल्टा एक्स बटा एक्स, मतलब इसमें 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 यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि डेल्टा एल बटा एल रेशियो हो गया ना सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है सर, ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। आगे देखते हैं ये कैसे करेंगे। ये पब्लिक पार्क है, इसका ये एरिया है और ये डेल्टा, ये बेटा ये ए है और ये डेल्टा है। अपने को क्या चाहिए? लेंथ। तो स्क्वायर का साइड लेंथ बराबर रूट अंडर एरिया। तो सर यहाँ से एरिया है 100, रूट अंडर 100 10 मीटर आ जाएगा। 10 मीटर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। असल में एरर का खेल है। एरर कैसे निकालेंगे? तो सर एल बराबर डेल्टा है, तो अपने काम करते हैं ना, डेल्टा एल बराबर रूट अंडर डेल्टा ए होगा। एकदम गलत, आंसर गलत आएगा। तो क्यों गलत आएगा यार? गलत इसीलिए आएगा
क्योंकि डेल्टा एल बराबर रूट डेल्टा नहीं लिख सकते, तो मैंने यहाँ पे पावर लिखा है, ये एल को आप ये लिखोगे ना, एरिया का पावर हाफ। और जब पावर गिवन हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, तो डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिखो। प्रूव किया मैंने ये बात। डेल्टा एल बाई एल बराबर आ जाएगा आपका डेल्टा ए बाई ए इंटू हाफ। एल को इधर ले जाओगे तो डेल्टा एल बराबर आएगा एल बाई टू डेल्टा ए बाई ए। एल की वैल्यू बोलो। एल है आपका, एल है आप निकाला आपने 10 बाई टू। डेल्टा ए बोलो सर, डेल्टा ए है आपका 0.2 बाई एरिया आपका है 100। ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 0.2 कैंसिल होगा तो 0.1 बाई 10 तो 0.01। 0.01 0.01 पहला जवाब। समझ आया क्या? 0.01 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट, ये इसमें दिखा क्या आपको, जिस प्रेजेंट किया है इसमें आपको दिखा प्रोडक्ट और पावर दिखा बेटा, प्रोडक्ट एंड पावर। तो डायरेक्ट लिखोगे x इज इक्वल टू m का पावर a, l का पावर b, t का पावर माइनस c। बोलो प्रोडक्ट एंड पावर में क्या लिखते हैं? डायरेक्ट रिलेटिव। तो डायरेक्ट रिलेटिव लिखो, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा m बाई एम प्लस b इंटू, ये प्रूफ किया है बेटा मैंने और आपको सिखा रहा हूँ, सवाल करके क्या वैसे अप्लाई करो। पावर निगेटिव हो लेकिन ये निगेटिव नहीं आएगा, डेल्टा सॉरी c इंटू डेल्टा टी बाई टी, ये आएगा। मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो एम एल एन टी आर का परसेंटेज एरर है अल्फा बीटा एंड गामा। तो ए अल्फा बी बीटा सी गामा, ए अल्फा बी बीटा सी गामा, ए अल्फा बी बीटा, ई आंसर ए अल्फा बी बीटा सी गामा। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपको समझना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। एरर में क्या होगा कि माइनस होने की वजह से ये प्लस ही आएगा, एरर निगेटिव नहीं होता। देखो बेटा माइनस यहाँ पे लिखते लेकिन एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। एरर को जब सब्ट्रैक्ट नहीं करते तो ये माइनस गलत हो गया, ये माइनस गलत हो गया, यहाँ पे माइनस गलत हो गया, ये आंसर आ जाएगा। नीट का पूछा हुआ सवाल है साहब, इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट। अब सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो, लेकिन एग्जाम में ये सारा चीज करना जरूरी नहीं है बेटा, बुद्धि लगाओ। नेक्स्ट देखिए बेटा, a list count of a stopwatch is 1.5 seconds. List count of a stopwatch is 1.5 seconds. Then the time of 20 oscillation of a pendulum is measured to be 25 seconds. 20 oscillation का टाइम 25 सेकंड है। Then the maximum percentage error in the measurement of time. परसेंटेज एरर को कैसे निकालते बोलो? परसेंटेज एरर को लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर बटा ट्रू वैल्यू, ये होता है परसेंटेज, और मल्टीप्लाई 100, ये होता है परसेंटेज एरर। अब टाइम पीरियड में एरर निकालना है कि मेजर टाइम है, तो देखो द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम पीरियड तो तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन में एरर नहीं होता, एरर होता है मेजरमेंट में। और टाइम मेजर कितना किया इसने? 20 सेकंड। तो टी की वैल्यू आप यहाँ पे 20 सेकंड रखें। लेकिन सर एब्सोल्यूट एरर क्या रखेंगे फिर? ये जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट इटसेल्फ इज एब्सोल्यूट एरर। लिस्ट काउंट इज एन एब्सोल्यूट एरर। सर कैसे, ये बताओ बेटा। आप क्रैश कोर्स में सारी चीजें डिटेल में अपन तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको। मान लो मीटर स्केल है, यहाँ पे लिखा है 0 1 2 3 4 5, और मैं एक रॉड लेके यहाँ तक छोड़ देता हूँ। इस रॉड का लेंथ बताओ। सर रॉड का लेंथ 4.5। तुम्हें कैसे पता? ये लिखा है पॉइंट में है, डिजिट नहीं। मीटर स्केल है तो इसका जो डिवीजन होता है 1 mm का होता है। 1 डिवीजन कितने का होता है? 1 mm का होता है। तो 1 डिवीजन अगर 1 mm का होता है तो ध्यान से देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि 4.5 है, क्योंकि बीच में आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, देख के नहीं बताना। तो दिख रहा है ना, देख कैसे बता देता फिर? मीटर स्केल क्यों लाया? मीटर स्केल या तो 4 बताएगा नहीं तो 5 बताएगा। तुम बोलोगे सर चलो अपन जिसको क्रॉस कर रहा है उसको बता देते हैं, बिल्कुल सही है, जिसको क्रॉस कर रहा है उसको बता देते हैं, और यही तरीका भी होता है 4। लेकिन सर मेजरमेंट में कुछ एरर है, तो एरर बता दो अपना कितना है। तो एरर कैसे बताए कितना एरर है? हाँ तो कितना मैक्सिमम एरर हो सकता है? सर ये एरर 1 mm से कम है, तो इसको लिखेंगे अपन 4 ± 1 mm, ये एब्सोल्यूट एरर है। अच्छा अगर रॉड का लेंथ यहाँ तक होता तो भी एरर 1 mm से कम होता। अच्छा सर यहाँ चला जाए तो 5 बोलोगे ना, फिर एरर तो इतना ही रहेगा ना। तो लिस्ट काउंट इज नथिंग बट एन एब्सोल्यूट एरर। लिस्ट काउंट इज एन एब्सोल्यूट एरर। लिस्ट काउंट क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट एरर होता है। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट की वैल्यू बोलो 1/5 गुना 100, तो 20 से कैंसिल होगा। एक मिनट रुक जा, 20 ऑसिलेशन है, पेंडुलम मेजर टाइम 25 सेकंड है, टाइम 25 सेकंड है, तो 1/25 टाइम मेजर टाइम इज 25 सेकंड ना, तो टाइम मेजर किया 25 सेकंड है। अच्छा इंटू 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 4/5 मतलब 0.8 परसेंटेज। 100 से मल्टीप्लाई करके निकाला 0.8%। क्लियर है क्या? दो बातें इसमें सीखने को मिली। लिस्ट काउंट को आप
एब्सोल्यूट एरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरी बात, टाइम जो मेजर्ड है वो 25 सेकेंड है। 20 ऑसिलेशन का टाइम है या किसी का टाइम, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेजर्ड टाइम मैंने कितना किया वो एरर उसमें आएगा। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछ लेते, लेकिन आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए बेटा, if the error in the measurement of radius of sphere is 2%, then the error in the measurement of volume, volume होता है आपका 4/3 IR3। अब यहाँ पे लगाओ तरीका, ये IT नीट टेम्परेचर सब में पूछा है, क्या लगाओगे तरीका, प्लस माइनस को सॉरी कांस्टेंट को करो इग्नोर, पावर को बाहर लाके डायरेक्ट लिखो रिलेटिव। तो कांस्टेंट को करो इग्नोर और पावर को डायरेक्ट लाके बाहर लिखो रिलेटिव। तो डेल्टा V by V इज इक्वल टू 3 डेल्टा R by R, 3 डेल्टा परसेंटेज एरर चाहिए 100 से मल्टीप्लाई करो। क्या किया बेटा, आप तो सीख जाओ यार, ये कांस्टेंट 4/3 पाई का कोई मतलब नहीं है, पावर बाहर आएगा 3 डेल्टा R by R लिखे। तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस में 2% का एरर है। देखो अभी तक तुमने फील किया एरर हमेशा 1, 2, 3, 4% देता है। डिफरेंशिएशन वहां पे लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन वैल्यू का छोटा चेंज, और एरर इज आल्सो अ छोटा चेंज बिटवीन टू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएशन का मेथड, इसलिए यहां पे लगा मैंने। अब फील आया, अब देखो ये 2% दिया था, 2 मल्टीप्लाई 3 6% आंसर आ जाएगा। 6% आंसर, बहुत इजी सवाल था ना ये। नेक्स्ट देखो, a set of defective observation weights is used by a student to find a mass of an object using a physical balance. A large number of reading will reduce. Random systematic, random systematic error क्या होता है देखो, मान लो एक स्केल लिया अपन, क्या लिया बेटा, स्केल लिया। अब स्केल में यहाँ पे ये 4 से शुरू है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक रॉड रख लिया। अब बार बार मैं इसको रीड क्या करूंगा, 7 मीटर, लेकिन ये है क्या, है तो 3 ही मीटर। तो कैसे पता चल रहा है 3 मीटर का है, देख रहे हैं यहाँ तक 4 से तो शुरू हो रहा है ये स्केल, स्केल खराब है, इसमें 0 एरर आ गया। अब तुम 25 बार मेजर कर लो, 25 बार मेजर करो, एरर उतना आएगा। तो एक तो पहली बात की ये जो 0 एरर होता है ना, जिसमें 0 इम्परफेक्ट होता है, वो सिस्टमैटिक एरर के फॉर्म में आता है, सिस्टमैटिक एरर आता है, क्योंकि उसमें 0 एरर आ रहा है इतना, तो तुम कितनी बार भी मेजर करोगे 0 एरर उतना आता ही रहेगा, तो सिस्टमैटिक एरर है। अब ये कह रहा है कि अब फिजिकल बैलेंस लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग विल बी रिड्यूस। लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग किसको रिड्यूस करेगा, रैंडम एरर को, सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस नहीं कर सकता। तुम कितनी बार भी मेजर कर लो, ये रीडिंग तो साथ ही देगा ना। रैंडम एरर क्या होता है सर, रैंडम एरर इज अ फ्लक्चुएटिंग एरर ड्यू टू रैंडम वेरिएशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर। किसी वजह से आप मान लो कि सिंपल पेंडुलम को घुरा रहे हो, तो टाइम मेजर कर रहे हो, अचानक से हवा चला और लंबा घूम गया तो टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन अगर हवा बंद हो गया तो कम लेगा। तो ये रैंडम एरर है। रैंडम एरर इज वेरिएबल इन नेचर, वेरिएबल इन नेचर, ये हर रीडिंग में अलग अलग आएगा। और सिस्टमैटिक एरर फिक्स्ड एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, फिक्स्ड एरर। तो रैंडम एरर को अपन क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक एरर को डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है क्या बेटा, force applied on a square plate is L. If the percentage in the measurement of L is 2%, and find F is 4%, then find maximum percentage in pressure. Pressure is equal to क्या होता है बोला, force upon area. डिवीजन है, डायरेक्ट रिलेटिव लिखो, डेल्टा F by F is equal to डेल्टा सॉरी P is equal to डेल्टा P by P, डेल्टा F by F प्लस डेल्टा A by A मल्टीप्लाई 100 कर दो। ऐसे सवाल तो बने बहुत सारे कर लिए, ऐसे सवाल तो बहुत सारे कर लिए। ये सवाल रिपीट है, देखो ये है तुम्हारा रेडियस, और ये है रेडियस में एब्सोल्यूट एरर। रेडियस बोलो क्या है 5.3, और रेडियस का एब्सोल्यूट एरर क्या है 0.1। तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर पूछा। वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल होगा, मतलब इसको इग्नोर करोगे आप और डायरेक्ट लिखोगे डेल्टा V by V इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा R by R, है ना। परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है बेटा, if percentage is the measurement of momentum and mass of an object is 2% and 3%, then find maximum percentage in the calculation of kinetic energy। देखो अब kinetic energy का फॉर्मूला चाहिए तो वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन ये दिया है मोमेंटम एंड मास। काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम एंड मास में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई स्क्वायर बाई। अब यहाँ पे कांस्टेंट को आपको क्या करना है, इग्नोर, और लिखना है डेल्टा के ई पाई के ई इज इक्वल टू 2। देखो पावर को बाहर लाओ और रिलेटिव एरर लिखो, तो पी का रिलेटिव एरर पावर बाहर आ गया प्लस एम का रिलेटिव, क्या होगा एम का रिलेटिव। अब मल्टीप्लाई 100 कर दो तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा पी बाई पी बोलो। परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इज 2%, तो ये देखो 2%, और डेल्टा एम बाई एम बोलो 100 से मल्टीप्लाई करके ऑफ कोर्स लिखोगे
ये जो 2% दिया हुआ है ना, असल में ये दिया हुआ देखो, डेल्टा पी बाई पी मल्टीप्लाई 100, ये 2% दिया। क्लियर है? चलो, और डेल्टा एम बाई एम बोलो, ये 3%, मतलब डेल्टा एम बाई एम मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज एरर 3%। यहाँ पर रख दो 3, 100 से मल्टीप्लाई करके रख दो 3, तो 3 + 4 7%। क्लियर है क्या बेटा? समझ आया? ये सवाल रिपीट है, ये खुद से कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे एक सवाल और समझो, एक सवाल और समझो। इफ लेंथ ऑफ वन रॉड इज L1 बराबर 20 ± 1 सेंटीमीटर एंड L2 इज इक्वल टू 10 ± 2 सेंटीमीटर, then find L2 minus L1, sorry L1 minus L2, L1 minus, ये हमें फाइंड करना है, हमें L1 minus L2 फाइंड करना है। तो ये डिफरेंस वाला सवाल हो गया, असल में डिफरेंस वाला सवाल हमने मिस कर दिया था, हमें मिला नहीं यहाँ पे, तो डिफरेंस और एडिशन वाला सवाल कर लेते हैं। तो इसको x मान लो, चलो एक सेकंड के लिए, ये L1 minus L2 हो गया, ये क्या हो गया बेटा? x मान लो इसको, L1 minus L2, ठीक है? अब सुनो, x की वैल्यू तो निकालना बड़ा आसान है, ये रॉड की लेंथ 20 तो है, तो आप लिखो 20 minus 10, तो ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। डिफरेंस तो निकालना बहुत आसान था सर। अब हमें इसका एरिया निकालना है, कौन सा? तो सारे एरिया निकाल देते चलो। सर एब्सोल्यूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, पावर और डिवीजन नहीं है, क्या है? सबट्रैक्शन है दोनों का। आप लिखेंगे एब्सोल्यूट, और ये मैंने लिखना सिखाया है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, माइनस नहीं लिखते एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर, ये प्लस आ जाएगा। अब डेल्टा L1 है क्या? अरे भाई यही तो इसका एब्सोल्यूट एरर है 1, इसका एब्सोल्यूट एरर है 2, तो यहाँ पे रख दोगे 1 और 2, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फाइनल जब इस x को रिप्रेजेंट करोगे, L1 माइनस L2 को रिप्रेजेंट करोगे, तो उसको बेटा लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, 10 ± 3 सेंटीमीटर। क्या आपको समझ आया ये? इसमें वो बटा वाला क्यों नहीं लिखा, रिलेटिव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन था। क्या था ये? सब्ट्रैक्शन। क्या था ये? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में अपन रिलेटिव निकालना हो तो पहले एब्सोल्यूट निकालो। तो डेल्टा L1 माइनस L2 मतलब ये डेल्टा वाला, ये वाला टर्म, ये डेल्टा x मतलब इसको L1 माइनस L2 को x मान लिया था ना, इसको x मान लिया था ना गुरु, एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखूंगा? तो डेल्टा x आ गया, रिलेटिव एरर, तो डेल्टा x बाई एक्स, डेल्टा x बोलो, ये रहा सर 10, सॉरी 3, ये रहा सर 3 डेल्टा x, ये रहा 3 बटा x बोलो 10, ये आ गया इसका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता। परसेंटेज एरर तो डेल्टा x बाई एक्स मल्टीप्लाई 100, यहाँ से आपका परसेंटेज एरर। समझ में आया क्या सर? यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, देखो सर 3/10 मल्टीप्लाई 100, तो इससे ये कैंसिल होगा, 30% के आसपास आ रहा है। कोई बात नहीं, अप्रॉक्सीमेटली में इतना चल जाएगा। एरर पूछ रहा है ना, चेंज अगर पूछता तो उसका मेथड अलग है, बाद में पढ़ेंगे। एरर में आप यही लगाएंगे। सर एरर कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? हाँ ज़्यादा इसलिए हो गया कि यहाँ पे वैल्यू मैंने 1 2 ले लिया, पास वैल्यू ले लिया, इसमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा, इसलिए परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन में जो सवाल होते हैं ना, उसमें अगर ये 20 लिया तो ये 0.1 लेगा, ये 10 लिया तो ये 0.2 लेगा। 0.1 0.2 अगर ले लेता हूँ मैं, ये मान लो 0.1 0.2 ऐसे ले लो अगर तुम, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सही एकदम, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.1 और 0.2, तो ये 0.3, ये 0.3, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.3, ये यहाँ पे देखो ये हो जाएगा ऑल्सो 0.3, तो ये आ जाएगा आपका 3%। अब एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है ना? तो कंसेप्ट और डेटा दोनों सिंक्रोनाइज करेंगे। समझ में आया बहुत अच्छे से? तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हो तो फॉर्मूला में डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप? एब्सोल्यूट पहले निकालेंगे, और फिर अगर आपको रिलेटिव चाहिए, तो इस तरीके से रिलेटिव लिखेंगे। समझ आया?